और वो तेसन के पास जाते हुए कहता है, ठीक है, इस शर्त के कारण मैं तुम्हें अपना पूरा स्टोरी बताऊंगा। किसी दूसरे एनपीसी की तरह मुझ पर कुछ भी बताने को लेकर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है। ये कहकर वो अपनी चमकती आंखों से तेसन से पूछता है, वास्तव में तुम हो कौन? जहां तेसन इसे इग्नोर कर रहा होता है, जिस पर ये उससे कहता है, हे, स्किल ही सब कुछ नहीं है। बस इसलिए कि तुम्हें कुछ अच्छा स्किल प्राप्त हो गया, तुम्हें एरोगेंट नहीं होना चाहिए। और इसके ऐसे बातों को सुनकर तेसन रुकते हुए इसे कहता है, तुम्हें ज्यादा बकवास की बातें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरे प्रश्नों के सही सही उत्तर देने की जरूरत है। और तेसन के ऐसे बातों को सुनकर इस फुद्दी को इस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है, ये डैम बास्टर्ड। लेकिन फिर भी ये अपने गुस्से को दबाकर तेसन के पास आकर उससे कहता है, भले ही फोर्स डुअल एक अच्छा स्किल है, लेकिन लेबरेंथ में बहुत सारा स्किल है। क्या तुम्हें एक स्किल के बारे में पता है जिसे लीप कहते हैं? ये सुनकर तेसन कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, लेकिन ये लीप क्यों है? तुमने ग्रेट लीप नहीं सीखा है क्या? ये ग्रेट लीप सुनकर ये फुद्दी चौंकते हुए कहता है, क्या ग्रेट लीप? तो तेसन यहाँ के दरवाजे को खोलते हुए कहता है, तो तुमने ये नहीं सीखा। और फिर ये फुद्दी अपनी गर्दन को नीचे करके कहता है, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, लेकिन लेबरेंथ में बस इतना ही नहीं है। लेबरेंथ में जो मायने रखता है वो ये है कि तुम यहाँ पे कैसे सरवाइव करते हो और तुम क्या डिस्कवर करते हो। जहाँ इस समय तेसन इसके बातों को इग्नोर करके दीवार के सभी ईंटों को ठकठका रहा होता है। इसे देखकर वो फुद्दी इससे पूछता है, आखिरकार तुम अभी क्या कर रहे हो? और वो अपना दिमाग लगाकर इससे कहता है, क्या तुम सीक्रेट रूम खोजने की कोशिश कर रहे हो? जहां उसी पल तेसन को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, इनमें से एक ईंट में ज्यादा पावर महसूस हो रहा है और वो ईंट चमकने भी लगता है। उस ईंट को तेसन वहां से हटा देता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाता है। उसे देखकर तेसन मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। और वो अपने मन में सोचता है, जब डिटेक्शन स्किल का प्रोफिशिएंसी 20% से ज्यादा हो जाता है तो कुछ समय इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाते हैं। और वो फुद्दी इससे कहता है, क्या पहले ही से ही तुम्हारा डिटेक्शन स्किल का प्रोफिशिएंसी इस लेवल तक पहुंच चुका है? जहां तेसन इसके बातों को इग्नोर करके यहाँ के ट्रैप्स को देखते हुए कहता है, तो ये गॉब्लिन का ट्रैप है इस बार। और फुद्दी इसके कान के पास आते हुए कहता है, चूंकि ये एक रैंडम ट्रैप सेटअप है तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये एक अच्छा आइडिया होगा। लेकिन तेसन कुछ सोचते हुए इन सभी ट्रैप को देख रहा होता है। जहां फर्स्ट ट्रैप होते हैं एरो का ट्रैप, सेकेंड ट्रैप होते हैं फ्लोर का ट्रैप, और थर्ड ट्रैप जो कि ट्रेजर बॉक्स के पास होता है वो मूविंग वॉल ट्रैप होता है। इन सभी को देखते हुए तेसन अपने एक स्टेंस में आते हुए सोचता है, सेम वैसा ही है जैसे इजी मोड में था। और ये एक बहुत लंबा जंप मारकर अपने इन्वेंट्री से अपने स्वॉर्ड को निकालकर इसके पास आ रहे सभी एरो के अटैक को काट देता है। और ये उन सभी फिक्स्ड एरो के ट्रैप को उछलकर स्किप कर देता है और तेजी में आगे बढ़कर एक एनर्जी के दीवार को तोड़ देता है। उसे इस दीवार को तोड़ते हुए देखकर वो फुद्दी चौंक कर अपने मन में सोचता है, ये कोई ऐसा दीवार नहीं है जो लेबरेंथ के द्वारा बनाया गया है, ये एक ऐसा दीवार है जो कि गॉब्लिन्स के द्वारा बनाया गया है। इसका ड्यूरेबिलिटी उतना ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसा दीवार नहीं है जो ऐसे ही टूट जाए। जहां तेसन इस दीवार को तोड़कर अपने हाथ से मिट्टी को झाड़ते हुए कहता है, आखिरकार ये दीवार इजी मोड जैसा ही क्यों है? ये कहकर वो वहां जाकर उस ट्रैप के मैकेनिज्म को बंद कर देता है। और इसके इतने खतरनाक कामों को देखकर ये फुद्दी अपने मन में सोचता है, अच्छा होगा अगर मैं अपने मुंह को बंद ही रखूंगा तो। और तभी तेसन कहता है, चूंकि मैंने इसे क्लियर कर दिया तो अगला मुझे यहाँ रिवार्ड क्या मिलने वाला है? ये कहकर वो जाकर उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करता है, जहां से उसे एक रिंग मिलता है और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, ये स्प्रिंग होल्डिंग रिंग है, इसे पहनने से आपका माना 5 से प्लस हो जाएगा। और ये एक ऐसा रिंग है जिसके भीतर स्प्रिंग छुपा हुआ है, जिस कारण से ये आपके बॉडी को सुगंधित रखेगा। इस रिंग को देखकर तेसन कहता है, माना रिंग, बिल्कुल उचित समय पे आया है ये। और ये फुद्दी फिर से जाकर इससे पूछता है, आखिरकार तुम वास्तव में हो कौन? तो तेसन उससे कहता है, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं दूसरी बार यहाँ हूँ तो क्या तुम समझोगे? ये सुनकर वो कंफ्यूज होते हुए कहता है, दूसरी बार हो से क्या मतलब है तुम्हारा? तो तेसन उसे कहता है, भूल जाओ इसे। और वो अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है वो क्रिस्टल जिससे मैं समय में पीछे आया हूँ वो 85 फ्लोर के बाद ही मिलेगा।
और वो अपने कम्युनिटी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मैं सोचूं तो मुझे लेवरेंथ में आए हुए 10 दिन हो चुके हैं। और ये सोचने की कोशिश करते हुए कि तेसन ने जो कहा उसका क्या मतलब है, वो फुद्दी अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और तेसन कम्युनिटी को चेक करता है, जहां सभी प्लेयर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये सोलो मूड कितना ज्यादा हार्ड है। यहाँ अगर तुम एक पल भी उस बड़े चूहे के पास रुक जाओ तो वो सभी को पकड़कर पेल देता है। और इसके बाद पर ली तेयुन और कैंग जुन ह्योक भी कह रहे होते हैं, हाँ ऐसा ही होता है। और तेसन उन सभी के चैट्स को देखकर कहता है, ये ऑलमोस्ट समय हो ही गया है। तो वो फुद्दी उससे पूछता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? तो तेसन उसे बताता है, क्या तुम्हें कम्युनिटी के बारे में नहीं पता, जहाँ लोग आपस में बातें करते हैं? तो उसे ये भी नहीं पता होता है, जिस कारण से ये फिर से गुस्सा करने लगता है और कह रहा होता है, डैम इट। उसके बाद तेसन कम्युनिटी स्पेस में इंटर करता है और वो आते ही सभी से कहता है, हेलो प्लेयर्स। उसके आवाज को सुनकर सभी प्लेयर्स उसके पास दौड़ते हुए कहते हैं, ओह ये तो तेसन है, तेसन तेसन। और वो कैंग जुन ह्योक इससे पूछता है, तुम तो हमेशा हम सबको सेपरेट रूम में बुलाते थे, तो आखिरकार आज तुमने हम सबको एक साथ क्यों बुलाया? ये सुनकर तेसन उसे कहता है, बस मुझे जानना था कि अभी का सिचुएशन कैसा है। इस बात पर ये कैंग जुन ह्योक इसे बताता है, सिचुएशन तो अभी बहुत बढ़िया है। वो सभी लोग जो कि फाउंटेन ऑफ लाइफ तक पहुंच गए, वो सभी रैट मॉन्स्टर को किल करने में सफल हो गए। मुझे लगता है बाकी भी सफल हो जाएंगे। इस बात को सुनकर तेसन उससे पूछता है, तुम्हारे और ली तेयुन के बारे में क्या तुम दोनों सफल हुए? ये सुनकर तो उन दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। वो कैंग जुन ह्योक इसे बताता है, जैसे ही मैंने उस बॉस मॉन्स्टर को हिट करा, वो मॉन्स्टर पागल हो गया और वो लगातार मेरा पीछा करने लगा। मैं तो भागा वहां से। और ली तेयुन भी कहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं अपने अभी के ताकत के साथ उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकती, इसलिए मैं कोई और तरीके के बारे में सोच रही हूँ। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं कुछ न कुछ सोच ही लूंगी। उन दोनों के बातों को सुनकर तेसन कहता है, ऐसा लगता है तुम दोनों अच्छा कर रहे हो। और वो खास कर सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और वो उन सभी से कहता है, कारण कि आज मैंने तुम सबको यहाँ पे बुलाया वो इसलिए है क्योंकि आज मैं तुम सबको स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये सुनकर वो कैंग जुन ह्योक इसे अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहता है, यो ये तो सुनने में बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये तुम हमें पहले भी तो बता सकते थे, तुम अभी ही क्यों बता रहे हो? इस बात पर तेसन इसे कहता है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम इतने नल्ले हो कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें ये अब बता रहा हूँ। और ये सुनकर ली तेयुन भी अपने उस समय को याद करते हुए कहती है, सही कह रहे हो तुम, अगर तुम उस समय हमें स्किल्स के बारे में बताते भी तब भी हमें कुछ समझ नहीं आता। और तेसन इन सभी से कहता है, मेरी बातें ध्यान से सुनो और जो सब नहीं आया है उसे भी बता देना। और ये देखकर कि तेसन इन सबको स्किल्स के बारे में बताने वाला है, ये सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, तेसन तुम्हारा बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और उन सभी के ऐसे बातों को सुनकर तेसन इनसे कहता है, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मुझे धन्यवाद देना। ये सुनकर ये सब और भी ज्यादा जोश में आ जाते हैं। और तेसन इन सब से कहता है, मैं जो तुम्हें पहला स्किल बताने जा रहा हूँ वो है पेन रिडक्शन। इस स्किल को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। और वो अपने हाथ को आगे करके दिखाते हुए इन्हें कहता है, तुम्हें बस अपने स्वॉर्ड को अपने इस हाथ में भोंक देना है। और ये इन्हें अच्छे से बताते हुए कहता है, तुम्हें अपने स्वॉर्ड को अच्छे से अपने हाथ में धंसाना है, तब तक धंसाना है जब तक ये इन दोनों हड्डियों के बीच अच्छे से फिट ना हो जाए। तेसन के ये सब एक्सप्लेनेशन सुनकर इन सब का तो हवा निकल चुका होता है। और इनमें से एक बंदा डरते हुए कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि हम अपना स्वॉर्ड खुद को ही भोंक दें? तो इस पे तेसन कहता है, हाँ बिल्कुल, आखिरकार बगल में फाउंटेन ऑफ लाइफ तो है, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये सुनकर तो ये सब और भी ज्यादा डर जाते हैं। और तेसन इन्हें आगे बताते हुए कहता है, अगर तुम अपनी जख्मी हालत में बिग रैट से लड़ने जाओगे तब तुम एक स्किल प्राप्त कर सकते हो, अनडाइंग विल। इस स्किल की मदद से तुम अपने जख्मों को इग्नोर करके लड़ाई कर सकते हो। तेसन के ये सभी स्किल्स के बारे में सुनकर तो ये सब पूरे ही सदमे में जा चुके होते हैं। और उनमें से एक लड़का कहता है, क्या ये हम सभी को साथ में मरवाना चाहता है? और उसके बगल का लड़का तेसन से पूछता है, क्या कोई ऐसा स्किल है जो हम सब भी सीख सकते हैं? तो तेसन इसे कहता है, मैं बताते जा रहा हूँ सभी स्किल के बारे में, तुम बस सुनते जाओ।
अगला जो स्किल है उसे कहते हैं अपनील। इस स्किल को प्राप्त करने के लिए तुम्हें फाउंटेन ऑफ लाइफ में डुबकी लगाना है और तब तक वहां अंदर रहना है जब तक तुम्हें ये ना लगे अगर तुम अब बाहर नहीं निकलोगे तो मर जाओगे। और इस स्किल का इस्तेमाल करके जब तुम शॉट लगातार चलाते रहोगे तब तुम्हें ब्रीथलेस स्ट्राइक नाम का स्किल प्राप्त होगा। ये सुनकर तो ये सब और भी ज्यादा निराश हो जाते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है ये तो पिछले वाले की तरह ही है, इसमें भी जान का खतरा है। और तेसन इन्हें अगले स्किल के बारे में बताते हुए कहता है अगला जो स्किल है वो है इंड्योरेंस। ये स्किल तुम्हारे डेथली डैमेज को रिमूव कर सकता है। इस स्किल को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने स्टेमिना को 1 तक कम होने देना है और जब तुम्हारा स्टेमिना 1 पर आ जाए तब तुम्हें बिग रैट से 30 हमला झेलना है। अगर तुम ये कर लेते हो तब तुम्हें ये स्किल प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर तो मानो इन सब का दीन दुनिया से भरोसा ही उठ चुका होता है। ये सब बहुत ही ज्यादा निराश हो चुके होते हैं और उनमें से एक बंदा अपने माथे पे हाथ रखते हुए कहता है क्या हमें वाकई में स्किल को प्राप्त करने के लिए इतना कुछ करना होगा। और एक लड़का अपने हाथ को फैलाते हुए कहता है मैं ये नहीं कर सकता। आखिरकार तुम हमें इतना पागलपन भरा चीज करने के लिए कैसे ही कह सकते हो। इस बात पर एक और लड़का कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें स्किल की कितनी जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये करना एक अच्छा आइडिया होगा। और वो आखिरी बंदा भी कहता है मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। उन सभी के बातों को सुनकर तेसन कहता है मैं तुम्हें ये काम को करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ और ना ही ये करने का मेरे पास कोई कारण है। ये तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें ये करना है कि नहीं। और ये अपने मन में सोचता है इन सब का रिएक्शन भी समझा जा सकता है। ये सब एक शांति भरे दुनिया में अपना जीवन मौज मस्ती में व्यतीत करते थे। इनके लिए वार तो बस एक हिस्ट्री में पढ़ाई जाने वाला सब्जेक्ट है। इन्होंने जीने के लिए कभी अपने जीवन को रिस्क में नहीं डाला, तो अगर ये मेज में इंटर कर भी जाएंगे तब भी ये कुछ नहीं बदल सकते। ये सब सोचते हुए जब वो जा ही रहा होता है तभी ली तेयुन उसे पीछे से पूछती है क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो इस पे तेसन उसे बताता है दुर्भाग्यवश नहीं। ये सुनकर तो वो दोनों भी मूर्ति की तरह शांत हो जाते हैं और वो कैंग जुन ह्योक कहता है अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है तो हम ये करेंगे। और ली तेयुन भी कहती है मैं भी ये करूंगी, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ करने के बारे में कभी नहीं सोची थी। इन दोनों के ऐसे बातें सुनकर पीछे से वो सब कहते हैं क्या तुम दोनों अपने दिमाग से पैदल हो चुके हो? क्या तुम वाकई में ये करने जा रहे हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, फिर तो तुम मारे जाओगे। इस बात को सुनकर ली तेयुन कहती है आखिरकार मिस्टर तेसन ऐसी चीज क्यों ही करेंगे भला। और वो कैंग जुन ह्योक भी कहता है ऐसा व्यक्ति जो कि हम सबसे इतना ज्यादा आगे है और उसके स्ट्रेटजी को फॉलो कर कर अभी तक हम जिंदा हैं, भला वो हम सबसे झूठ क्यों ही बोलेगा। ऐसे बातों को सुनकर तो उन सब का भी गर्दन झुक जाता है और तेसन के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाता है। और वो कैंग जुन ह्योक कहता है सबसे पहले मैं उस स्किल को प्राप्त करने की कोशिश करूंगा जिसमें कम खतरा है, तो मुझे अपनील से शुरुआत करना चाहिए। तो उस पे तेसन उसे कहता है सिस्टम विंडो के पॉपअप होते ही अगर तुम पानी से बाहर आ जाओगे तब तुम बच जाओगे, लेकिन ये फिर भी तुम्हारे लिए मुश्किल होने वाला है। और इन दोनों के बातों को सुनकर तो ये सभी लोग और भी ज्यादा चौंक चुके होते हैं। ये आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या ये वास्तव में ये करने जा रहे हैं। और तेसन यहाँ से लॉग आउट होते हुए कहता है अपना बेस्ट दो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि तुम दूसरा स्किल कब प्राप्त कर सकते हो। और उसे लॉग आउट होते हुए देखकर ली तेयुन और कैंग जुन ह्योक इसे कहता है तुम्हारा धन्यवाद तेसन, हम अपना बेस्ट देंगे। और इसके बाहर आते ही वो फुद्दी इसके सिस्टम विंडो से आर पार आते हुए कहता है मैं आश्चर्य था कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन ये निकला कि तुम यूजलेस चीजें कर रहे थे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे एडवाइस दो या नहीं, मेज में जिस व्यक्ति को मरना है वो मरेगा ही। इस बात पर तेसन इससे कहता है फिर भी उनमें से कुछ न कुछ जिंदा बचने में सक्षम होंगे। ये सुनकर वो फुद्दी चिढ़ते हुए कहता है भूल जाओ इसे, अगर तुम तैयार हो तो चलो चलते हैं। तब से तुम इस बॉस मास्टर के रूम के पास खड़े हो लेकिन अंदर नहीं जा रहे, ये मुझे और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। उसके बातों को सुनकर तेसन उस बॉस मास्टर के दरवाजे को खोलते हुए कहता है तो चलो चलते हैं। उसे सीधे बॉस मास्टर के रूम की तरफ जाते हुए देखकर वो फुद्दी इससे पूछता है क्या तुम मुझसे बॉस मास्टर के इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पूछने वाले? आखिरकार तुम शर्त इसीलिए तो लगाए थे।
ये सुनकर तेसन उससे कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ और है तुमसे पूछने के लिए। अभी के लिए तुम चुपचाप एक दर्शक की तरह शो देखो। ये कहकर वो उस बॉस रूम में इंटर करता है और इसके इंटर करते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है एक भद्दा सा गॉब्लिन अपीयर हुआ है और उसके साथ इसका गार्डियन गॉब्लिन भी अपीयर हुआ है। जहां हम देखते हैं इस भद्दे से गॉब्लिन को, जिसने अपने हाथ में एक स्टिक पकड़ रखा होता है और इस स्टिक में आंखें और होठें होती हैं और इसमें से एक अजीब प्रकार का एनर्जी रिलीज हो रहा होता है और ये गार्डियन गोब्लिन तेजी में जाकर तेसन पे अटैक करता है, जिसे तेसन अपने शील्ड की मदद से ब्लॉक कर लेता है और वो उस शील्ड की मदद से उसे अपने नीचे लेटाकर उस शॉट से इस पे अटैक करने जा ही रहा होता है। तभी वो फुद्दी इसे रोकते हुए कहता है, नहीं रुक जाओ, अभी ये करना सही नहीं होगा। लेकिन तेसन इसके बातों को इग्नोर कर इसे खच्ची खच्ची कर देता है। ये देखकर वो फुद्दी पसीना पसीना होते हुए अपने मन में सोचता है, क्या मैंने ये कहने में देर कर दिया। और इसी समय हम देखते हैं इस भद्दे से गॉब्लिन को, जिसके स्टिक से जोरों से ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाता है और वह फुद्दी तेसन के पास जाकर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके स्किल के बारे में नहीं पता और मुझे नहीं लगता तुम इसके स्ट्रेटजी को समझ पाओगे। क्या तुम देखते ही नहीं बता सकते थे कि ये कुछ सस्पिशियस काम कर रहा है? तुम्हें पहले इस भद्दे से गॉब्लिन को पकड़ना चाहिए था। इसके इस बात पर तेसन उस गॉब्लिन के गर्दन को फाड़ते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ और मेरे मुताबिक ये सबसे अच्छा तरीका है। और तभी वो भद्दा सा गॉब्लिन अपने स्टिक को उठाकर मंत्र बोलना शुरू करता है, चीन टपाक डम डम ब्ला 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 ब्ला। और इन्हीं मंत्रों के कारण वो सभी एनर्जी तेसन को घेरने लगते हैं और तेसन को एक अलग ही जगह पे पहुंचा देते हैं जहां सिर्फ मुर्दे होते हैं। और इस जगह को देखकर तेसन कहता है, ये जगह और ये सभी लोग जहां हम देखते हैं वो सभी लाशें और मुर्दे ज़ॉम्बी की तरह खड़े हो जाते हैं और तेसन से कह रहे होते हैं, बस तुम्हारी वजह से हम सब मरे हैं। ये बस इसलिए है क्योंकि तुमने इजी मोड को चूज करा। आखिरकार ये कैसे है कि बस तुम ही बचे हो और हम सब मर चुके हैं? ये बस तुम्हारी गलती है। ये कहकर वो सब उसको खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं और तेसन उदासीन होकर इन सबको देख रहा होता है। वे सभी इसके पैर को खींचते हुए इसे कह रहे होते हैं, क्या हो गया अगर तुम समय में वापिस आ गए तो? तुम बस एक कचरा हो। और उसे दिखता है उस समय का ली तेयुन जो कि वहां मर चुकी होती है। वो कहती है, तेसन तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? आखिरकार तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? ये कहकर वो उन सभी मुर्दों के साथ उसे अपने पास खींचने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इतनी ज्यादा भद्दे चीजों को देखने के बाद भी तेसन का रिएक्शन सामान्य होता है। वो उदासीन होकर कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन ये मेथड मुझ पे काम नहीं करने वाला, तो तुम इसे रोक क्यों नहीं देते? और उसके इतने कहने के साथ ही हम देखते हैं रियल वर्ल्ड का सीन, जहां पर उसका बॉडी उस भद्दे से गॉब्लिन के ऑरे के साथ कवर होता है। और इसे देखकर वो फुद्दी परेशान होते हुए कहता है, मुझे लगा था कि तुम इस सिचुएशन से बाहर आने में सफल हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिरकार तुमने मेरे बातों को क्यों नहीं सुना? और तभी वो भद्दा सा गॉब्लिन अपना फायर का मैजिक कास्ट करके इसके ओर फेंकता है, जिसे देख वो फुद्दी कहता है, ऐसा लगता है इस बार मेरा बदला सफल नहीं होगा। जहां उसी समय तेसन अपनी आंखों को खोलकर कहता है, मैंने कहा ये मुझ पर काम नहीं करने वाला, तो तुम रुक क्यों नहीं जाते? ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड से उसके इल्यूजन को तोड़ देता है और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने सक्सेसफुली अपना स्किल इनोमिटेबल स्पिरिट की मदद से इस इल्यूजन को तोड़ दिया। और इसे इस इल्यूजन से बाहर आते हुए देखकर वो फुद्दी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए इससे पूछता है, आखिरकार तुमने ये कैसे किया? तो तेसन उस भद्दे से गॉब्लिन की तरफ जाते हुए इससे कहता है, अबे जानते नहीं तुम, हमें बहुत बड़े जी। और वो भद्दा सा गॉब्लिन फिर से अपने मैजिक को कास्ट करते हुए इस पे अपना स्किल मैडनेस का उपयोग करता है, जिससे इससे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, भद्दे से गॉब्लिन ने आप पर अपना स्किल मैडनेस का उपयोग किया, लेकिन आपके स्टेटस को जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने इमोबिटेबल स्पिरिट स्किल की मदद से इससे बाहर आ गए। और तेसन उन सभी मैसेजों को इग्नोर करके इसके अटैक को साइड करते हुए इसके पास बढ़ते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा ये सब मुझ पे काम नहीं करने वाला। जहां वो गॉब्लिन डरते हुए फिर से अपने एक स्किल को कास्ट करता है, जिससे इसे फिर से सिस्टम के द्वारा बताया जाता है,
भद्दे से गॉब्लिन ने आप पर अपना स्किल कर्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपके स्टेटस को जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने इमोबिटेबल स्पिरिट स्किल की मदद से इससे बाहर आ चुके हैं। और तेसन अपने ऑरे को एक्टिवेट करते हुए उससे कहता है, दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ मुझ पे नहीं काम करेगा, समझा या समझाऊं। ये कहकर वो उसके गर्दन को पकड़कर उठा लेता है और तभी इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, चूंकि आप पर बहुत बार माइंड रिलेटेड और मैजिक रिलेटेड स्किल के द्वारा अटैक किया गया, इसलिए आपको 2 स्पेशल एक्टिव स्किल स्पिरिट रेजिस्टेंस और मैजिक रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ है। जब भी आप पर मैजिक और माइंड रिलेटेड स्किल के द्वारा अटैक किया जाएगा तो ये दोनों स्किल एक्टिवेट हो जाएंगे आपकी सुरक्षा के लिए। इन सभी नोटिफिकेशन को देखकर तेसन कहता है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, अब गुड बाय। यह कहकर वो उसके गर्दन को काट देता है और उसे देख रहे वो फुद्दी मौन में चला जाता है। वो अपने मन में सोचता है, ये अपने नॉर्मल स्पिरिट रेजिस्टेंस की मदद से माइंड कंट्रोल से बाहर आ गया, यहाँ तक कि ये तो मैं भी नहीं कर सकता था। वो तेसन को देखकर सोचता है, मैं ये योजना बना रहा था कि मैं इसे इन्फॉर्मेशन दूंगा मॉन्स्टर्स के बारे में ताकि ये मेरे कंट्रोल के हिसाब से चले, लेकिन ये इस प्रकार निकला कि ये एक क्रेजी बास्टर्ड है जो कि मेरे सोच से भी परे है। आखिरकार ये है कौन? और इस मॉन्स्टर को किल करने के कारण इसे सिस्टम के द्वारा एंट्री लेवल माना इन्हेंसमेंट पोशन दिया जाता है। इस पोशन की मदद से इसका माना परमानेंटली 10 से इंक्रीज हो जाएगा और इसे एक कुंजी भी मिला होता है, उसका नाम होता है लोली थिविंग टूल। इसके मदद से ये किसी भी ट्रैप को अनलॉक कर सकता है। इस कुंजी को घुमाते हुए तेसन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि कुछ इतना महत्वपूर्ण इस सीक्रेट रिवार्ड में मिलेगा मुझे। इसके मदद से तो मैं जल्द ही ट्रैप रिलेटेड स्किल को सीख जाऊंगा। ये कहकर वो उस पोशन को पी जाता है और वो फुद्दी परेशान होते हुए कहता है, वाकई में सेकंड फ्लोर पे तुम्हें जो सब मिल सकता था वो सब कुछ तुम ले लिए। इस बात पर तेसन उसे कहता है, तो क्या तुम इससे दुखी हो? तो वो चिढ़ते हुए कहता है, मैं एक मरा हुआ व्यक्ति हूँ, आखिरकार मैं तुम जैसे किसी को खुश देखकर क्यों ही दुख होऊंगा। लेकिन वो सच में दुखी होता है और तेसन उसे कहता है, खैर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये कहते हुए ये 3rd फ्लोर पर आ चुका होता है। यहाँ आते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया